जब वर्ल्ड कप चल रहा था तब हम ये भूल गए थे कि अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोरिंग फॉर्म इस कदर पकड़ रखी थी कि प्रीमियर लीग के सारे क्लब थर थर कांप रहे थे। मैन सिटी ने प्रीमियर लीग में इस सीजन 43 गोल स्कोर किए, उसमें से 20 गोल स्कोर कर चुका है अर्लिंग हालैंड। चेल्सी ने अभी तक सीजन में 19 गोल स्कोर किए प्रीमियर लीग में और 20 गोल स्कोर कर चुका है अर्लिंग हालैंड। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अर्लिंग हालैंड का डोमिनेशन किस लेवल का है। अभी इस सीजन में मैन सिटी के लिए टोटल अपीयरेंसेस मिलाकर अर्लिंग हालैंड 26 बारी स्कोर कर चुका है। सो अर्लिंग हालैंड इस बार कितने रिकॉर्ड तोड़ पाएगा इस सीजन में, एक सीजन के अंदर कितने रिकॉर्ड्स वो ब्रेक करेगा, इसका अंदाजा अभी हमें है भी नहीं, क्योंकि हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे कि कितने गोल वो सीजन के एंड में ओवरऑल सीजन में स्कोर करेगा। प्रीमियर लीग के रिकॉर्ड जो हैं वो ब्रेक होंगे नहीं होंगे। ऑल्सो आपको पता है भाई कि 45 गोल ऑलरेडी स्कोर कर दिए हैं। अर्लिंग हालैंड ने 42 अपीयरेंसेस में 45 गोल स्कोर कर दिए इस कैलेंडर ईयर में। तो ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इससे पहले वो डॉर्टमंड में खेल रहा था। आप ये कह भी नहीं सकते कि उसको इस कदर की सप्लाई मिल रही थी, इस कदर को उसको परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जा रही थी, नहीं। यहाँ पर आने के बाद हम कहते हैं ना, प्रीमियर लीग इज द मोस्ट डिफिकल्ट लीग। प्रीमियर लीग इतनी टफ है कि भाई यहाँ पर गोल स्कोर करना डिफिकल्ट है, यहाँ पर सामने वाली टीम्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, बहुत फिजिकल लीग है, ऐसा है वैसा है। भाई अर्लिंग हालैंड को फर्क नहीं पड़ रहा। अर्लिंग हालैंड ने मजाक बना रखा है लीग को। कल भी आके ब्रेस स्कोर कर दिया। हाँ, रॉड्री वॉज द बेस्ट परफॉर्मर ऑन द पिच, लेकिन if you want to win the game you need to outscore your opponents and if you want to outscore your opponents you need to have goal scorers। और अर्लिंग हालैंड से बेहतर गोल स्कोरर अभी प्रीमियर लीग में कोई भी नहीं है, नॉट इवन हैरी केन। हैरी केन इज अ वेरी मॉन्स्ट्रस स्ट्राइकर, लेकिन अभी इस सीजन के अंदर अर्लिंग हालैंड का कोई कंपटीशन नहीं है। बट वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी मेरे एक फुटबॉल फ्रीक हैं और आप भी अपने फ़ोन में एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हैं जहां पर आपको चुटकियों में सारी न्यूज़ मिल जाए अपने फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग, अपने फेवरेट क्लब के रिगार्डिंग, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ, बिकॉज वन फुटबॉल इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन to get all the latest updates regarding the footballing news। Also अगर आपको मैच डे लाइव कमेंट्री सुननी है, स्टैट्स देखने हैं, या फिर मैंने मैच डिटेल्स निकालनी है, या फिर आपको ट्रांसफर न्यूज़ सुननी है, तो सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है वन फुटबॉल एप्लीकेशन पे। तो जाओ और जाकर डाउनलोड करो और ये एंजॉय करो सीजन, जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग अप एंड डाउन से भरा हुआ है। और अर्लिंग हालैंड की बात हो रही है तो भाई लिवरपूल की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 साल लगातार मैन सिटी और लिवरपूल की हमने जो टक्कर देखी है कांटे की, तो अर्लिंग हालैंड को कंपटीशन देने के लिए लिवरपूल ने समर में डार्विन न्यूनेस को खड़ा किया था, और क्योंकि उनका डिएगो जोटा और लुइस डियास इंजर्ड हो गए तो वो कोडी गैक्पो को ले आए, और कोडी गैक्पो की साइनिंग कल ऑफिशियल हो गई है। यार बात करने में देखो खराब तो बहुत लग रहा है, मैं सही बताऊं तो यूनाइटेड का टारगेट था कोडी गैक्पो। लिटरली डील फाइनलाइज होने के मतलब जब अनाउंसमेंट आया था पीएसवी का, उससे 4 घंटे पहले का ट्वीट है, 5 घंटे पहले का, फेब्रिज़ो रोमानो का, दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल इंटरेस्टेड इन कोडी गैक्पो। कोडी गैक्पो स्टिल वांट्स टू बी पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। एंड फिर आप 5 घंटे बाद देख रहे हो कि पीएसवी ने लिवरपूल की बिड एक्सेप्ट कर ली है। डेविड ऑनस्टीन की कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने रॉब डॉसन की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसमें हर कोई यही कह रहा है कि यूनाइटेड कभी रियली ऑफर के साथ गई नहीं पीएसवी के पास। उन्होंने जब देखा कि लिवरपूल ऑफर के साथ गई है तो उन्होंने अपने आप हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उनके लिए इस वक्त पर लोन डील ज़्यादा सेंस बना रही हैं, ना कि उनको अपफ्रंट फी पे करके प्लेयर लेकर आने की जो डील है वो अच्छी लग रही है। अब इसके पीछे की 2 वजह हैं, जो कल एक वजह बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दी डेविड ऑनस्टीन ने, कि टेक ओवर होने वाला है और टेक ओवर बहुत ही जल्दी हो सकता है। समर विंडो आने से पहले आपका टेक ओवर फाइनलाइज हो सकता है। अब हमने देखा था लास्ट ईयर चेल्सी के साथ भी यही हुआ था। चेल्सी का टेक ओवर जनवरी में जाकर फरवरी में जाकर फाइनलाइज हो गया था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कितने सारे बोर्ड रूम पे चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पर सवाल पता है क्या है, कि इस वक्त पे 3 पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। सर जिम रैटक्लिफ की अपनी पार्टी, हमको पता है एप्पल इंटरेस्टेड है, एप्पल का सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है 2.4 ट्रिलियन, और उसके बाद हमारे एमिरेट्स ग्रुप और सऊदी ग्रुप आते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 से 3 से 4 पार्टीज अगर इंटरेस्टेड हैं, तो इस सब में बेनिफिट किसका है? इस सब में बेनिफिट है ग्लेजर्स का। क्लब का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली जो भी नया ओनर आएगा हमें पता भी नहीं है कि वो फुटबॉलिंग साइड पर कितना वर्क करना चाहता है, वो कितना ज़्यादा काम करेगा क्लब के रीडेवलपमेंट पे, वो कितना वर्क करेगा मैन सिटी के साथ कंपीट करने पे, लिवरपूल से आगे निकलने पे। चेल्सी, देखो चेल्सी के साथ पता है केस क्या है, चेल्सी ने चैंपियंस लीग भले ही नहीं, वो सॉरी प्रीमियर लीग भले ही नहीं जीती हो,
बट उन्होंने लास्ट प्रीमियर लीग टाइम जब जीता था उसके बाद से अभी तक वो FA कप जीत चुके हैं, वो चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, वो यूरोपा लीग जीत चुके हैं। तो उन्होंने इधर उधर से बड़ी बड़ी ट्रॉफीज निकाल ली हैं, सिर्फ प्रीमियर लीग ही नहीं जीती है, बाकी सारी ट्रॉफीज उन्होंने जीत ली जो जीतने लायक हैं। यूनाइटेड ने पिछले 6 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। हम जाकर यूरोपा लीग का फाइनल हार गए, हम जाकर FA कप का फाइनल हार गए मोरिनियो के अंडर। तो हमने डिसअपॉइंटमेंट बहुत देख ली हैं। और यहाँ पर अभी जितने भी हमने रिवीलिंग हिस्ट्रीज देखी हैं, स्टोरीज सुनी हैं अपने फॉर्मर मैनेजर से या फॉर्मर प्लेयर्स से, उन सब ने यही बोला है कि यूनाइटेड के अंदर फुटबॉलिंग कल्चर है नहीं। यूनाइटेड एक मार्केटिंग क्लब है और इस मार्केटिंग क्लब को और जो मार्केटिंग माइंड है ना, उनकी ज़रूरत है नहीं। इस वक्त पे इस क्लब को ज़रूरत है फुटबॉलिंग माइंड्स की। आपके पास एक फुटबॉलिंग माइंड वाला मैनेजर है जिसने पिछले 14 गेम में से 11 विक्ट्रीज निकाली हैं, तो यू हैव टू पुट सम रिस्पेक्ट टू हिज नेम। बट एट द सेम टाइम इफ द सेम मैनेजर इज नॉट गेटिंग द साइनिंग्स, तो फिर मतलब किस बात का है। एंजो फर्नांडिस के लिए चेल्सी पुश कर रही है। अब अगर यहां पर एंजो फर्नांडिस और बेनफिका मिलकर ये डील फाइनलाइज कर लेंगी चेल्सी के साथ, तो एक और वर्ल्ड क्लास प्लेयर चेल्सी के पास जाएगा। हमें ऑलरेडी पता है कि वो फोफाना ले आए हैं। तो चेल्सी हाथ पर मार रही, क्योंकि चेल्सी अभी लीग टेबल में 8वें पोजीशन पर है। ऑल्दो उनके और ब्राइटन के पॉइंट सेम है, लेकिन आपको पता है कि ये सारी टीमें जो कि अभी हमसे पीछे हैं वो हाथ पैर मार रही हैं टॉप 4 में आने के लिए, और जो हमसे ऊपर हैं वो हाथ पैर मार रही हैं टॉप 4 में रहने के लिए। आर्सेनल, देखो अब यही फर्क है, बोर्ड लेवल पर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई, आर्सेनल की परफॉर्मेंस ऑन पिच इंप्रूव होगी। आर्सेनल लास्ट ईयर तक बहुत स्ट्रगल कर रही थी। इवन अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर का जो उनका स्टार्टिंग फेज था, उसमें सब ये कह रहे थे कि भाई सैक कर दो आर्टेटा को, आर्टेटा के बस की नहीं है। बट यू नो कि आर्टेटा ने आकर टीम का एकदम से पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जो एक प्लेयर पावर थी क्लब के अंदर वो खत्म कर दी, इनडिसिप्लिनरी एक्ट्स जो होते थे क्लब के अंदर वो खत्म कर दिए। उसने एडू के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म की है कि वो यंग टैलेंट्स को खोज रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि मुद्रिक की डील के लिए आर्सेनल अपने आप को पुश कर रही है, और बाकी सारे प्लेयर्स हैं आर्सेनल में आने के लिए अभी तैयार हैं, क्योंकि आर्सेनल का प्रोजेक्ट अब काफ़ी एक्साइटिंग है। और आर्टेटा का फ्यूचर क्योंकि सिक्योर है, उनको पता है कि ठीक है अभी आर्सेनल इस सीजन में अच्छा कर रही है, लेकिन आगे चलकर अगर नहीं कर पाते हैं तो आर्टेटा इज गोइंग नोवेयर, क्योंकि आर्टेटा ने साइंस दिखाए हैं इंप्रूवमेंट के। सेम चीज़ यहाँ पर मैन सिटी के बारे में देखी जाए तो मैन सिटी जब तक पेप गार्डियोला है तब तक तो मैन सिटी को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इट्स जस्ट दैट बाकी टीमों को अपना गेम अप करना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कि प्लेयर मैनेजमेंट कैसे होता है, तो प्लेयर मैनेजमेंट आपको मैन सिटी से सीखना पड़ेगा। मैन सिटी के पास इतने सारे प्लेयर हैं, लेकिन उनके कभी स्क्वाड रोटेशन में दिक्कत नहीं आती। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एमरिक लपोर्ट को शिकायत करते हुए या रूबिन डियाज को शिकायत करते हुए या उनके किसी और प्लेयर को पब्लिकली आकर बोलते हुए कि भाई मुझे गेम टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे साथ जाती हो रही है और मुझे ये वादे करके लाया गया था, मुझे इतना गेम टाइम नहीं दिया जा रहा है, मुझे परफॉर्मेंस में दूँ कैसे जब मुझे मैनेजर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा। क्योंकि मैनेजर का रोल होता है स्क्वाड का बेस्ट पोटेंशियल पिच पे निकालना। एंड आपके प्लेयर्स चाहे 10 मिनट खेलें, चाहे 15 खेलें या 90 खेलें, अगर वो आके इनपुट दे रहे हैं और टीम की सक्सेस में अगर उनका रोल है तो डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। यहां पर यूनाइटेड के पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी जॉ फिलिप्स की डील के लिए अगर पुश करेंगे, ठीक है आर्सेनल और चेल्सी भी कर रहे हैं, बट यार अभी सबसे ज्यादा जरूरत किस टीम को है? नंबर 9 की। आपका मैनेजर आके पब्लिकली बोल रहा है 3-4 बार के भाई हमें नंबर 9 चाहिए, हमें स्ट्राइकर चाहिए, हमें फॉरवर्ड चाहिए। ठीक है बहुत सारे लोग ये कहेंगे बट जाओ फिलिक्स इज नॉट अ स्ट्राइकर। तो भाई अगर अभी कौन सा आपका आउट एंड आउट स्ट्राइकर कोई खेल रहा है? क्या मार्शल आउट एंड आउट स्ट्राइकर है? क्या रैशफोर्ड आउट एंड आउट स्ट्राइकर है? नहीं है। आप एक इन्वर्टेड विंगर्स को, या फिर आप मैं ये कहूं कि आप इनसाइड फॉरवर्ड्स को यूज कर रहे हो नंबर 9 की पोजीशन पर, और आपके गेम में जो फ्लूइडिटी है उस फ्लूइडिटी में बहुत सही तरीके से फिट होगा आपका जाओ फिलिक्स। अब यहां पर बात की जा रही है गोंसालो रैमोस की भी। अब गोंसालो रैमोस ने एक वर्ल्ड कप में हैट्रिक जरूर स्कोर कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें पता है कि गोंसालो रैमोस का ट्रू पोटेंशियल क्या है, या फिर वो हम अगर टेन हैग उसको लेकर आएगा तो कितना सही वो फिट हो पाए, क्योंकि बड़े बड़े नाम यहां पर आकर क्रम्बल कर गए हैं। लुकाकू एवर्टन में इतने रूथलेसली गोल स्कोर कर रहा था, ही क्रम्बल्ड एट यूनाइटेड। ऑल्दो ही वॉज नॉट सो बैड, लेकिन हमने कहा कि ही वॉज बैड क्योंकि वो नंबर्स रेप्लिकेट नहीं कर पाया, वो हाइप लेव अप नहीं कर पाया। हमने देखा एलेक्सिस सेंचेज को फेल करते हुए, डी मारिया को फेल करते हुए। पॉग्बा वॉज नॉट अ फेलियर बट पॉग्बा वॉज अ बिग लेट डाउन इन टर्म्स ऑफ टीम स्पिरिट, इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है ना, पॉग्बा जितने कैलिबर का, पॉग्बा जितने टैलेंट का, वो उसके अंदर नहीं था। गोंजालो रैमोस ऑलरेडी उनका एक वीडियो वायरल हो गया है काफ़ी अश्लील हरकत करते हुए। तो
इनडिसिप्लिनरी एक्ट के चलते ऑलरेडी वो सवालों के घेरे में है। और यहाँ पर अब बात आती है कि जॉ फिलिक्स जैसा प्लेयर जो कि बहुत बेहतरीन है, उसका जो ब्रेक थ्रू सीजन था उसमें हमने देखा था कि जॉ फिलिक्स क्या कर सकता है। आपको पता है कि अगर जॉ फिलिक्स में टैलेंट नहीं होता तो चेल्सी, आर्सेनल, पीएसजी जैसे क्लब लाइंड अप नहीं होते। और बट हमेशा हमारी दिक्कत यही रही है कि हम शोर बहुत मचाते हैं, हम काम कम करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्लब बिकने वाला है, तो आपके जो ओनर्स हैं वो इस क्लब में पैसा इंजेक्ट करेंगे नहीं। तो अब जब पैसा इंजेक्ट नहीं हो रहा है तो आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है? लोन डील करने का। और लोन डील के लिए अभी आपके पास सबसे अच्छा प्लेयर कौन है अवेलेबल लोन पे, जो आ सकता है और आने को तैयार बैठा है? दैट इज जॉ फिलिक्स। तो यूनाइटेड अगर अभी भी पुश नहीं करेगी इन डील्स के लिए तो आई डोंट नो कब करेंगे। क्योंकि देखो यार, बात की जाए आपके विक्टर ओसिमेन की, लाहोविच की और बाकी सारे प्लेयर्स की, तो यहां पर आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। एंड जब आप 37 मिलियन नहीं दे पाए गैक्पो के लिए अपफ्रंट, तो फिर आप 100 मिलियन 110 मिलियन कहां से लाके दोगे? तो दिस डजंट मेक सेंस टू मी। एंजो फर्नांडिस अगर चेल्सी जाते हैं, इट वुड बी अनदर लेट डाउन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आपने डील के लिए पुश ही नहीं किया, आपने परस्यू करने की कोशिश नहीं की। आपका जो अभी ऑब्सेशन है वो फ्रैंकी डियोंग से बंधा हुआ है। बट भाई फ्रैंकी डियोंग अगर नहीं आया तो क्या मिडफील्डर्स आएंगे नहीं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि टेन हैग मना कर दे कि भाई नहीं मुझे तो चाहिए सिर्फ फ्रैंकी डियोंग, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं चाहिए। ऐसा मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। और यहां पर अभी आप देख रहे हो कि अर्लिंग हालैंड है, अल्वारेज अभी वापस आने वाला है, मैन सिटी को हमें जनवरी में फेस करना है। एंड वी आर स्टिल नॉट रेडी टू फेस टीम्स लाइक मैन सिटी, टीम लाइक अगर मैं बात करूं आर्सेनल, ठीक है आर्सेनल के केस हम जीत गए थे, बट वी वर नॉट द बेटर टीम। हम इतने आउट एंड आउट उनसे बेहतर नहीं थे, हम बस स्कोर लाइन पे बेहतर थे। बट ठीक है, कभी कभी स्कोर लाइन पे बेहतर होना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर मैच में आप अच्छा फुटबॉल खेलकर जीत नहीं सकते। लेकिन ये कहानी जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट हमारी रही है ना, स्पेशली अगेंस्ट मैन सिटी, ये ज़्यादा दिन चलनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक बड़े क्लब को खड़े होने के लिए 10 साल नहीं लगने चाहिए। और अगर किसी क्लब को 10 साल लग रहे हैं तो भाई टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी आपके लोग बैठे हुए हैं उस फुटबॉलिंग क्लब में या फिर उस फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर में, वो सारे के सारे खराब हैं। और यहाँ पर आप अपने मैनेजर को वापस से उस लेवल पे पुश कर रहे हो जहाँ पर इंग्लिश पंडित्स उसको स्क्रूटनी देंगे, मीडिया उसको कच्चा चबाने की कोशिश करेगी, एंड अल्टीमेटली फैन बेस उसके अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को मतलब नहीं है कि उसके पास साइनिंग्स हैं या नहीं है। अब आप लिवरपूल को चाहे कितना भी कोसो कुछ भी करो, उसने 2 फॉरवर्ड्स लाके दिए, डार्विन न्यूनेस लाके दिया 100 मिलियन में, और उसके बाद अभी आपको कोडी गैक्पो लाके दिया है। तो यर्गन क्लॉप को ठीक है मिडफील्डर चाहिए, लेकिन बैकिंग तो मिलती है हर विंडो में। यूनाइटेड के केस में पैसा खर्च जरूर होता है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे लेकिन समर में ही लाके 4 बड़ी साइनिंग दी ना। हाँ तो क्या हो गया? क्या 4 साइनिंग के बदले आपके जो 12-13 प्लेयर्स गए थे उनकी भरपाई हो गई क्या? नहीं हुई। क्या आपके जो लूप होल्स हैं स्क्वाड के अंदर वो कवर अप हो गए क्या? नहीं हुए। एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन यूनाइटेड एंड द रेस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग क्लब्स, जो कि अभी टॉप 4 में बैठे हुए। न्यूकासल की कोई बात नहीं कर रहा, बट न्यूकासल इज द मोस्ट कंसिस्टेंट क्लब। पिछले 5 के 5 गेम जीते हैं वो। दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड कि वो टॉप 6 में फिनिश करेंगे, एंड दे आर इन कंटेंशन टू प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। एंड जिस तरीके से खेल रहे हैं, आई वोंट बी शॉक्ड अगर वो टॉप 4 में फिनिश करते हैं और वो नेक्स्ट सीजन की चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलते हैं, और फिर बड़े बड़े नाम वो पुल कर लेंगे। और बाकी क्लब्स हम में से जो बचे हैं उनमें से कोई एक ही क्लब फिनिश करेगा फिर टॉप 4 में, बिकॉज स्पर्स है, हम है, चेल्सी है, लिवरपूल है, एंड इवन अगर आप बात करो तो ब्राइटन भी है। तो इतने सारे क्लब्स अगर कंटेंशन में है टॉप 4 के और सिर्फ एक स्पॉट खाली है, तो भाई किसी की ना किसी की गर्दन तो कटेगी। और उस सब में सबसे कमजोर स्क्वाड अगर ट्रेडिशनल टॉप 6 में देखा जाए तो किसका है? दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दैट इज वाई वी नीड मोर साइनिंग्स। बट आई डोंट नो क्लब क्या कर रहा है। अभी तो खैर शुरू नहीं हुई है विंटर विंडो, बट आपको पता है बिना विंटर विंडो शुरू हुए आपकी कोडी गैक्पो की साइनिंग हो गई है। एंड इससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सप्लेन करोगे यूनाइटेड की कंडीशन को और यूनाइटेड के अप्रोच को इन द ट्रांसफर मार्केट?